जो भी मनुष्य इस प्लैनेट पे पैदा होता है वो एक कुंडली, जन्म कुंडली लेके पैदा होता है। तो अगर हम उसको रेमेडी बताते हैं या कुछ उसका उपाय सिखाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम उसके कर्म के साथ खेलते हैं, क्योंकि अगर वो पैदा हुआ है एक ग्रह लेके, तो वो एक कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। तो जब हम ऐसा कुछ बताते हैं तो उसके कर्म के साथ खेल रहे हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है? आप कहाँ रहते हो जितेश? मैं पुणे में रहता हूँ। आपको पुणे से बॉम्बे जाना है, हाँ। राइट? आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आपके पास एक अच्छी गाड़ी है 20-25 लाख वाली, आपके पास मारुति 800 है, आपके पास बाइक है, साइकिल है और पैदल है। 5 ऑप्शन है। तो आप वो 20 लाख वाली गाड़ी से जाते हो कि पैदल निकल जाते हो? ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मैं चूज करूंगा। सो आर यू चेंजिंग द पर्पस? नहीं, पर्पस तो चेंज नो, नहीं हो रहा। यू आर चेंजिंग द मीडियम। मीडियम। ठीक है। दैट इज द रेमेडी। ओके। जो निश्चित है आपके जीवन में होना वो मैं बदल नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आपकी यात्रा को सुगम करने का तरीका है ज्योतिष। We are अच्छा। not playing with your karma. We are making your life a little easier. आपका चार्ट के अंदर अगर एक्सीडेंट लिखा है, एक्सीडेंट जरूर होगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो ज्योतिष का पर्पस ही मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा फिर? अगर आप कुछ ऐसी रेमेडी कर रहे हो कि आपका एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा, दैट मींस मेरा तो विज्ञान ही फेल हो गया। लेकिन आप अगर प्रोटेक्टेड हो, कुछ कर रहे हो, कोई दान धन कुछ भी किया है आपने, आपका एक्सीडेंट बाथरूम में होगा, थोड़ा सा मोच आएगा, रोड पर ही ठुकेगी। It is also an accident. The planet will indicate that, okay, this man has to have an accident during this period. You have an accident. Are you getting what I'm saying? We are यस just सर। checking the news, यस। right? राइट सर। कोर्स एक और क्वेश्चन है, वो कोर्स रिलेटेड है। जैसे कि अब कोर्स में काफी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, क्लास होगा, तो मैं पहले भी कुछ कोर्सेज कर चुका हूँ। जनरली होता ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनको अपनी कुंडली के बारे में जानने का सब इंटरेस्ट रहता है। टॉपिक क्या साइड में, मेरी कुंडली में ये ग्रह है, ऐसा हेलो। तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं सेशन के दौरान? अगर मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ तो ये जो प्रॉब्लम रहेगा तो रहेगा ही हर जगह। इसका देखो दो तरीके हैं। एक तरीका ऑब्वियसली, मैं खुद इस बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं खुद लोगों को बोलता हूँ अपनी कुंडली से बाहर निकलो। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग बिल्कुल रॉ आते हैं, कभी भी कुछ ज्योतिष का सीखा है, मुझे उसी स्टूडेंट को पढ़ाने में मजा भी आता है, क्योंकि उस कागज पर लिखना मेरे लिए आसान है, राइट? तो उसको थोड़ा एक नॉर्मल, एक यार अपन सबका एक ह्यूमन नेचर है ना, ऐसा थोड़ी होता है। आप आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, केक सामने रखा है, तो आप पहले यही कोशिश करोगे मैं ही खा लूं यार, केक को बाद में बांटूंगा। तो एक नॉर्मल नेचर है, वो शुरू शुरू में होता है, फिर लोग उससे बाहर निकल जाते हैं। दूसरा कि एक कक्षा के अंदर हर विद्यार्थी का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। आपको डिफाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। पूरी दुनिया में कंकड़ फैले हुए हैं, आप कारपेट नहीं बिछा सकते, चप्पल पहन लो भाई, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट आई होप हमारे तो कुछ स्टूडेंट भी आए हैं यहाँ पर, हम कर लेते हैं भगवान के आशीर्वाद से इससे डील, ठीक है, राइट? थैंक यू। तो मुझे थोड़ा अनुभव भी है, कब किसको कसना है, कब किसको ढील देनी है, थोड़ा समझता हूँ, तो हो जाता है वो आशीर्वाद से। जो लास्ट क्वेश्चन था, आई वुड लाइक टू से कि कई बार जब दूसरे लोग पर्टिकुलरली अपनी कुंडली के बारे में पूछते हैं, आई थिंक कई बार हम रियलाइज नहीं करते, पर आगे जाके वो नॉलेज हमें भी काम आ ही जाती है समवेयर और द अदर, बिकॉज जितना इन डेप्थ वो क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं ना एक पर्टिकुलर चार्ट को लेके, उतना हमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो प्लैनेट्स किस तरीके से अपनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे दिखाते हैं अपने आप को। करेक्ट, क्योंकि उसके लिए वो कुंडली है, आपके लिए केस स्टडी है। जी। आपके लिए तो एक एग्जाम्पल है ना, किसी व्यक्ति का शनि अष्टम में बैठा हो तो ऐसा होता है जैसा ये कह रहा है जितेश, आपके लिए वो एक एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमको हमारा ओरिएंटेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है, राइट? वेरी ट्रू, वेरी राइटली सेड। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर 10th हाउस में केतु और जुपिटर साथ में है, तो डज दैट सिग्निफाई, बिकॉज केतु को कई बार कहा जाता है आइसोलेशन का प्लैनेट है, और जो अभी भी जैसे हम सुन रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं एक एंटी सोशल एलिमेंट होता ही है, तो क्योंकि वो जुपिटर के साथ है, डज इट मीन सेपरेशन विद द पार्टनर? इफ इट इज अ फीमेल, अगर एक फीमेल की कुंडली है तो डज इट मीन सेपरेशन विद द स्पाउस? यू आर टॉकिंग अबाउट 7th हाउस क्योंकि और 10th जुपिटर हाउस? कई बार कहते हैं 10th हाउस। 10th house is not very much related with the marriage, it is related with your profession, but yes, it is 4th from the 7th. When Jupiter and Ketu is sitting in the 10th house, you can be a little detached from the partner. Ketu is like a tail,
राइट, इट इज ऑलवेज मूविंग, ना पकड़ा जाए ना छोड़ा जाए वाला हिसाब किताब रहता है, राइट। जी। तो ऐसा हिलता 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 रहता है। अदरवाइज जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू हैव इट इन अ 10th हाउस। दैट मींस गॉड वांट्स यू टू डू some sort of social service, maybe, like God wants you to use this. Guru Ketu combination is a beautiful, I consider it as a very good combination. The separation or maybe the issue in the relationship comes because of vairagya in the relationship. ओके। वैराग्य का मतलब हुआ आपको ज्यादा लेन देन नहीं है पति से या पत्नी से, राइट, ठीक है भाई, तुम खाना खा लिया तो खा लो, नहीं खाना बैठो मैं अपना काम करूं, वो है केतु, समझ रहे हो, ड्राइनेस।